हैं कि राजनीति में जो लोग गाड़ियों का काफिला लेकर आपके बीच आएंगे और प्रलोभन देंगे, वो लोग आपको को लूटेंगे। 5 साल तक आपका विकास नहीं कर सकते। मदन यादव जी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी गति और बढ़ा देंगे तो जीत भी जाएंगे। सारा धन बल यहाँ पर दहा जाएगा। जो भी धन बल वाले लोग हैं, सारे धन बल वाले लोगों को यहाँ की जनता पहचान चुकी है। इसलिए यहाँ पर धन बल का झंडा चलने वाला इस बार नहीं है। यहाँ की जनता जो है, यहाँ से विजय शंकर दुबे को 2 साल से गाली से नवाज रही है कि आप लोगों को पार्टी उसके द्वारा साइकिल रैली निकाला गया है महाराजगंज में, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा है ये, जो आज 20वें दिन 21वें दिन यहाँ महाराज विधानसभा पहुंची है। हम उन सबको चुनौती देना चाहते हैं जो चुनाव में पैसे दिखाकर, प्रलोभन दिखाकर जनता को 5 साल के लिए लूट लेते हैं। ऐसे लोगों को ये चुनौती है कि हम जिस संसाधन में हैं, जो समाज के पास साइकिल है, उस माध्यम से अपने लोगों को जगाने चले हैं और उनको ये बताने चले हैं कि राजनीति में जो लोग गाड़ियों का काफिला लेकर आपके बीच आएंगे और प्रलोभन देंगे, वो लोग आपको लूटेंगे। 5 साल तक आपका विकास नहीं कर सकते। और शोषित वंचित समाज की एक बुलंद आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। उनके सभी कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के। उन्हीं कार्यकर्ता में से मैं भी एक हूँ और पूरे बिहार में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ कि अगर रोज़गार बिहार में नहीं होगा तो युवा साथी जो हमारे दूसरे अन्य प्रदेशों में बिहारी नाम पर और भाषा पे जो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनको सबको अगर वापस लाना है तो छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाना होगा। एट्रोसिटी हो रही है, दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं, जिसको सामान्य घटना मान ली गई, उस पर कोई पक्ष और विपक्ष दोनों प्रतिक्रिया देने तक के लिए तैयार नहीं होता। थाने में रोजाना FIR कराने के लिए दलित समाज के सैकड़ों फोन हमारे पास आते हैं। ऐसे में न्याय स्थापित करने के लिए, गरीबों को शासक बनाने के लिए हम ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं और बड़ी कामयाब यात्रा है। वाले और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी का यह कोई जनाधार नहीं है। दोनों मौसेरा भाई है। एक जुल्म करता है और एक जुल्म पे मिट्टी डालता है। दोनों मौसेरे भाइयों को छट्टी का दूध याद दिलाने हम साइकिल यात्रा से निकले हैं। काफी हॉट सीट है महाराजगंज विधानसभा। मदन यादव जी कितने मजबूत दावेदार होंगे यहाँ? मदन यादव जी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी गति और बढ़ा देंगे तो जीत भी जाएंगे। मदन जी, आपके साथ सैकड़ों लोग साइकिल यात्रा पे निकले हुए हैं, क्या लगता है ये बदलाव महाराजगंज की इतिहास को बदलेगी? जो आपने सवाल पूछा, आपने सैकड़ों लोगों का नाम लिया। थोड़ा सा कैमरा आप ऊपर उठा करके देखिए, हजारों लोगों की संख्या, हजारों लोग यहाँ पर साइकिल और मोटरसाइकिल और 4 चक्का से सवार होकर के पूरे इस मोरा बाजार को भर करके और बैठे हुए हैं। और हमारे तमाम लोग मोरा से चल करके महाराजगंज के गली गली में अपना परचम लहराने का काम करेंगे। और जहाँ तक बदलाव की बात पूछ रहे हैं, तो बदलाव की लहर जो है आज 5 साल पहले से यहाँ पर चल चुकी है और निश्चित तौर पर इस बार महाराजगंज के धरती पर बदलाव होना सुनिश्चित है। महाराजगंज विधानसभा में ज्यादा देखा जाता है पैराशूट कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं और जीत के चले जाते हैं। वो तो पैराशूट वाला जमाना अब खत्म हो गया है। पैराशूट का कैंडिडेट यहाँ पर कोई आएगा और लोगों को धाता बताने का काम करेगा। लोग धाता में आने वाले इस बार महाराजगंज की जनता नहीं है। आरजेडी और बीजेपी का ये गढ़ रहा है, तो क्या लगता है उस गढ़ को आप भेद पाइएगा? वहाँ पे भीम आर्मी का झंडा, आजाद समाज पार्टी का झंडा लहरेगा? बिल्कुल लहरेगा। ये कहाँ से आप बता दिए कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और आरजेडी का गढ़ है? आरजेडी का गढ़ मैं मान सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यहाँ पर थोड़े है। यहाँ पर आरजेडी ने कोई उस टाइप का उम्मीदवार नहीं दिया था, जिसके चलते यहाँ से 15 साल से भाजपा का MP यहाँ पर राज कर रहा है। और जहाँ तक आरजेडी की बात है, तो आरजेडी यहाँ पर लोगों के साथ, यहाँ के जनताओं के साथ आज 10 वर्षों से धोखा करने का काम कर रहा है और 10 वर्ष से धोखाबाजों को टिकट देने का काम किया जा रहा है। इसलिए यहाँ की जनता दुविधा में पड़ करके और मसल रही है, मिस रही है और पछता रही है। यहाँ आजाद समाज पार्टी किन किन मुद्दा के साथ बाहर निकल रही है जनता के पास? आजाद समाज पार्टी विकास के मुद्दा पर जा रही है। फिलहाल यहाँ पर 10+2 की जो व्यवस्था है इस सीवान जिला के अंतर्गत और पूरे बिहार के अंतर्गत, कि लोग दूसरे
प्रदेशों में जा कर के 10+2 में अपना एडमिशन ले रहे हैं। अगर हम लोगों की सरकार आती है और हम लोग यहाँ से जीत करके जाते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि 10+2 का व्यवस्था इस महाराजगंज में हम लोग करेंगे, ताकि हमारे महाराजगंज का कोई बच्चा महाराजगंज से निकल करके और दूसरे जिला में जा करके अपना एडमिशन न करावे। धन बल वाले प्रत्याशी काफी जो है वो लोग आ चुके हैं इसको विधानसभा में। सारा धन बल यहाँ पर दहा जाएगा। जो भी धन बल वाले लोग हैं, सारे धन बल वाले लोगों को यहाँ की जनता पहचान चुकी है, इसलिए यहाँ पर धन बल का झंडा चलने वाला इस बार नहीं है। विजय शंकर दुबे यहाँ के वर्तमान विधायक है, क्या लगता है कितना कार्य किया है महाराजगंज के लिए? विजय शंकर दुबे का काम अगर पूछना है तो यहाँ के जनताओं से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ के जनता जो है यहाँ से विजय शंकर दुबे को 2 साल से गाली से नवाज रही है। ये आप लोगों को भी जानना चाहिए, चाहे आप लोग यहाँ पर गए होंगे वहाँ भी आप लोगों को बात मिला होगा कि विजय शंकर दुबे को सिर्फ गाली से नवाजा जाता है। न कोई उन्होंने काम किया है, न यहाँ पर किसी के यहाँ दर्शन देने का काम किया है। इसलिए विजय शंकर दुबे से काफी यहाँ की जनता खफा है। विजय शंकर दुबे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 5वें नंबर पर दिखेंगे इस महाराजगंज के क्षेत्र धरती पर। बीच जा रहे हैं तो आपके लोगों का समर्थन कैसा है? हम लोगों का समर्थन जो है बिल्कुल अच्छा है। सारे लोग समर्थन हम लोगों का कर रहे हैं, सारे लोग अपने दरवाजे पर हम लोगों को बुला रहे हैं, सारे लोग हमारे कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं। तो महाराजगंज की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? चुनाव आ गया है, चुनाव कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। महाराजगंज के सम्मानित जनता से, मतदाता से हम अपने पार्टी के तरफ से और हम अपने तरफ से ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे करके और विधानसभा भेजने का कृपा करें। यही हम आग्रह करेंगे यहाँ के तमाम जनता से। तो ये क्या कहेंगे, यहाँ ट्रैफिक कितनी मजबूत है? ये महाराजगंज के भविष्य ये यात्रा तय करेगा। महाराजगंज की जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। जो लोग भी यहाँ पर विधायक रहे हैं, यहाँ की जनता की जो भी वादे किए उस पर कभी खरा नहीं उतरे। यहाँ शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए एक बेहतर कैंडिडेट की जरूरत थी। आजाद समाज पार्टी ने मदन यादव जी को चुना है और मदन यादव जी पूरा भरोसा है, यहाँ के 85% लोग इनके साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जीत करके और यहाँ की समस्याओं पे काम करेंगे।